इस बीच जैसा कि आशंका थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरकार बढ़ोतरी हो गई। शुक्रवार से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये पर लीटर बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 94 रुपये 77 पैसे, डीजल का भाव 90 रुपये 67 पैसे हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बढ़ोतरी को पर्याप्त नहीं मान रही हैं। इंडियन ऑयल का कहना यह है कि 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी काफ़ी कम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर अभी भारी दबाव है। सर, ये जो बढ़ोतरी हुई है, तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी कितनी सुधर सकती है यहाँ से? क्योंकि कहा यह जा रहा था 20 रुपये के आसपास का नुकसान है, ऐसे में सिर्फ 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कैसे देख रहे हैं सर इस बढ़ोतरी को? देखिए, डीजल पर 105 रुपए की अंडर रिकवरी है पर लीटर की, और पेट्रोल पर अंडर रिकवरी है 24 रुपए। इसे अगर आप देख लें तो 3 रुपए की बढ़ोतरी नाकाफी है। बाजार इससे ज्यादा बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहा था। चर्चा भी ये थी कि 20 से 25 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब इस बढ़ोतरी से तेल कंपनियों के लिए जो ताजी गिरावट है रुपए की, या जो क्रूड की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है, उसका भी हिस्सा कवर नहीं होगा। तो जितना आज सरकार ने इसमें कीमतें बढ़ाई हैं, उतना तो रुपए ने गिर के बराबर कर दिया, 95 से 96 के बीच में, और क्रूड ने 103, 104 से 105, 109 के बीच में। तो ये नेग्लिजिबल है। तेल कंपनियों के लिए फिलहाल अभी इससे कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा सरकार ने इसको बढ़ोतरी कम क्यों की, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कल WPI का आंकड़ा। WPI के आंकड़े को देखने का जरूर सरकार चौंकी, डरी, घबराई जरूर होगी। 8%, 8.25% की होलसेल इन्फ्लेशन के बाद सरकार ने, ऐसा संकेत है, जो सूत्र भी बता रहे हैं कि बढ़ोतरी 20 रुपए और 15 रुपए करने के बजाय इसे घटाकर 3 रुपए ही कर दिया, क्योंकि महंगाई का विस्फोट, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, वो इस महंगाई का विस्फोट रोकने की कोशिश की जा रही है। जी। अब सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार के पास अभी ज़्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश तो थी, सरकार ने आखिर में ज़्यादा बढ़ोतरी की क्यों नहीं? देखिए, अभी जो बढ़ोतरी है 3 रुपए की ना, ये इसका सीपीआई पे बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। तो जो सीपीआई का आंकड़ा मई में आपको आता दिखाई देगा, उसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का उतना ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि वहां सरकार वो नैरेटिव, वो खबर, वो हेडलाइन रोकने की कोशिश कर रही है कि महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी, क्योंकि WPI की महंगाई नहीं रुकी, एकदम 3 से 8%, 8.5% के पास पहुंच गई है। तो OMCs को थोड़ा और समय तक नुकसान उठाना पड़ेगा। सीपीआई में, खुदरा महंगाई में जो इसका असर आएगा, वो 18 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, 0.2 के आसपास आएगा। तो आप ये मान सकते हैं कि इस पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के बाद और WPI में जो थोक मूल्यों में कल बढ़ोतरी, उसे मिलाकर जो मई की इन्फ्लेशन है वो 4.3, 4.4% के आसपास, इससे थोड़ा ऊपर रहनी चाहिए अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, और कोई सरप्राइज शॉक नहीं आता है तो वो RBI के अपने कंट्रोल के, जो RBI का अपना कंफर्ट लेवल है, उससे कम रहेगी। तो अब यहाँ लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई ये है कि किस तरह से अचानक बहुत सारी निगेटिव खबरों को नैरेटिव को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर 20 रुपए की बढ़ोतरी होती, 18 रुपए की बढ़ोतरी होती है पेट्रोल डीजल में, तो आप खुदरा महंगाई में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी आने वाले मई के आंकड़े में देख सकते थे। चूंकि अभी आधे महीने के बीच में ये बढ़त हुई है, पर आप खैर मत बनाइए, क्योंकि केवल ये 3 रुपए की बढ़ोतरी शुरुआत है। सरकार की कोशिश है कि इसे ग्रेजुअली, धीमे धीमे में आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। तो ये पहला चरण है 3 रुपए की बढ़ोतरी का, जिसे संयोग से, या आप ये माने कि अगर थोक महंगाई का आंकड़ा नहीं आया होता तो शायद सरकार इससे ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी कर रही होती। लेकिन कल जो हेडलाइन बनी, उस हेडलाइन ने आज की बढ़ोतरी को सीमित रखने में मदद की है।